नमस्कार दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर आया हूँ बीएमआई और बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में। ज़्यादातर लोग बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में तो जानते हैं और इसे एक हेल्थ का पैरामीटर भी मानते हैं, लेकिन उन्हें बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। और इन दोनों को आज हम कंपेयर करके देखेंगे कि बीएमआई हमें कितनी जानकारी देता है और बॉडी फैट परसेंटेज कितनी जानकारी देता है, कौन सा इनमें से बेटर पैरामीटर है और किसका हमें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बीएमआई के बारे में जानते हैं। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और ये वेट कैटेगरीज के बारे में बताता है कि अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको कुछ हेल्थ इशू होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उसके बारे में ये बताता है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट डज नॉट डायग्नोज द बॉडी फैटनेस और हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी बॉडी के अंदर कितना फैट है उसके बारे में नहीं बताता है। चलिए आप देखते हैं हम बीएमआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई को बॉडी वेट के और हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। आपका बॉडी वेट को आप केजी में लीजिए और जो आपकी हाइट है उसको मीटर स्क्वायर में करके बॉडी वेट को डिवाइड करना है, इससे आपका बीएमआई आ जाएगा। और बेटर तरीका है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी जो डिटेल्स हैं उसको ऑनलाइन कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हो, जो कि आपकी बीएमआई को बता देगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑनलाइन बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, और यहाँ पे मुझे एक बीएमआई कैलकुलेटर दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कैलकुलेटर खुल के आता है। इसके अंदर मैं कुछ भी डिटेल्स डालता हूँ, किसी भी एक एज के पर्सन की है, सारी डिटेल्स हम फिल करते ही बीएमआई कैलकुलेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अप्रोक्स वैल्यूज़ मेरी डालता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कितना ये बीएमआई बताता है। सो 23.6 मेरी बीएमआई आई है और ये नॉर्मल रेंज में इसको बता रहे हैं। और हेल्दी रेंज कितनी होनी चाहिए? 18.5 से 25 तक। और मेरी एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है 56 से 75.7 केजीज का मेरा वेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ जो रेंज है वो कितनी वेरी कर रही है, 56 से अप्रोक्स 76 तक, यानी 20 केजी वेट के अंदर ये फ्लैक्चुएट करेगा। लेकिन मेरा 56 होगा तो भी ये हेल्दी बताएगा और मेरा वेट 76 होगा तो भी मुझे हेल्दी बताएगा। तो ऐसे ही आप अपना भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। तो हमने ऑनलाइन बीएमआई को कैलकुलेट करना देखा, बिल्कुल इजी था, कोई पैसे भी नहीं लगते इसके। अब देखते हैं कि हमारा बीएमआई होना कितना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 18.5 से कम आती है तो आप अंडर वेट रेंज में आएंगे, यानी आपका बॉडी वेट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और अगर आपकी वैल्यू 18.5 से 24.9 यानी अप्रोक्स 25 तक आती है तो आप एक हेल्दी वेट रेंज में हो। और 25 से 30 के अराउंड आती है तो आपका ओवर वेट है, थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप 30 को क्रॉस कर जाते हो तो यानी आप ओबेसिटी के रेंज में आते हो, मोटापे की रेंज में, तो आपको यहाँ पे अपना वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप दोनों ही जिसमें कैटेगरी में आओ, यहाँ पे डेंजर ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपको वेट लॉस करना ही पड़ेगा। चलिए आप देखते हैं बीएमआई कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या ये हमें फ़ायदे नहीं देता है, या जितनी इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो एक्चुअल में कितनी है। तो सबसे पहले प्रोज देखते हैं बीएमआई के क्या फ़ायदे हैं। ये एक तो सबसे इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, कोई ज़्यादा फॉर्मुलेशन नहीं चाहिए हमें, और आप ऑनलाइन भी देख सकते हो इसको और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाता है आपकी बीएमआई कितनी है। एक्यूरेसी भी काफ़ी ठीक होती है क्योंकि आपको अपना बॉडी वेट और हाइट पता ही होता है, एज भी पता होती है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और कोस्ट इफेक्टिव, एक्चुअल में कोस्ट कोई लगती नहीं है। और कॉन्स क्या है इसके? बीएमआई आपकी फैट मतलब बॉडी वेट की रेंज बता देगा कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये आपका जो मसल मास है या बॉडी के अंदर जो फैट है ना उसको काउंटर नहीं करता है। और एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं फैट से होती है। अगर आपको फैट का आइडिया रहेगा कि कम है या ज़्यादा है तो आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को या अपनी जो हेल्थ है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। तो ये इसका एक बड़ा नुकसान है कि ये फैट कंसीडर नहीं करता है। और ज़्यादातर लोगों में कई बार हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उसकी बीएमआई ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में उसकी बॉडी फैट परसेंटेज कम होने की वजह से बिल्कुल फिट एंड हेल्दी है। और स्पेशली एथलीट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी फैट परसेंटेज कम होती है, तो उनकी वजह से जो बीएमआई है उनकी 25, 27, 28 तक मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में फैट नहीं होने की वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी और फिट होती है। सो ये कौन है बीएमआई का जो फैट को कंसीडर ना करके हमें रिजल्ट्स देता है। उसके बाद हमें कुछ और भी फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमें अपनी हेल्थ की वैल्यूएशन करनी है बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो अकेला बीएमआई ऐसा नहीं है जिसको हम कंसीडर करके अपनी
हेल्थ प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी बीएमआई के बारे में। अब देखते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है। जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फैट और मास है उनकी रेशियो कैलकुलेट होती है। टोटल मास के अंदर फैट कितना है और फैट की परसेंटेज कितनी है, एसेंशियल फैट कितना है और बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट कितना है, इसको कैलकुलेट करके बॉडी फैट परसेंटेज निकलती है। अब आइए देखते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं है जितना इजीली हमने बीएमआई को कैलकुलेट कर लिया था, और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ सकती है जो हमारी बॉडी की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताएं। और नॉर्मल तरीके से या किसी भी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको नहीं निकाल सकते हैं अपनी इंडिविजुअल तरीके से। और मैं आपको कुछ रेफरेंस की इमेजेस भी दिखाऊंगा जिन इमेजेस को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी इन इमेजेस के अकॉर्डिंग किस फैट परसेंटेज रेंज के अंदर आती है। और बॉडी फैट परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट आपको नहीं भी पता होगा तो आपको आइडिया जरूर आ जाएगा कि ये हेल्दी रेंज के अंदर है या नहीं है। तो आइए देखते हैं मेल्स में बॉडी फैट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मेल्स के अंदर जो एसेंशियल फैट होता है वो 2 to 5% है और फीमेल के अंदर 10 to 13% है। ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है क्योंकि फीमेल के ब्रेस्ट रीजन में और हिप्स रीजन के अंदर ज़्यादा फैट की रिक्वायरमेंट होती है। और एथलीट्स के अंदर आप देख सकते हो मेल में 6 to 13% बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए और फीमेल में 40 to 20%। और फिटनेस जो एक हेल्दी रेंज होती है मेल में 14 to 17% है। तो यानी अगर आपका इस रेंज के अंदर आता है 14 to 17% तो आपका बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही फीमेल के अंदर 21 to 24% है। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा, उसके अंदर लिखा हुआ है बॉडी फैट परसेंटेज की रेंज क्या है, तो आप उन इमेजेस के साथ अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको उस रेंज के अंदर आता है या नहीं आता है। और एवरेज अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज है तो मेल के अंदर 18 to 24% है और फीमेल में 25 to 31%। और अगर आप ओबेसिटी के रेंज में आते हैं तो मेल में अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 25 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की रेंज में आते हैं, और फीमेल हैं अगर आप तो 32% से ज़्यादा होते ही आप मोटापे की रेंज में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेल की बॉडी को ले लेते हैं। ये मैंने फैब एकेडमी की इमेज यूज़ करी है और आकाश रावत हैं, इनसे मैंने कोर्स भी लिया है ऑनलाइन। यूएस में इनकी एकेडमी है, कैलिफोर्निया में फैब एकेडमी। तो इन्होंने इमेजेस के थ्रू ये सारा एक्सप्लेन किया था कि आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को अगर पैसे नहीं लगाना चाहते टेस्टिंग के लिए तो आप एक इनको एज ए रेफरेंस इमेज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना होगा। तो आप सबसे फर्स्ट जो इमेज है 4 to 6% जिसके अंदर दिखा रखा है, ये बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो पर्सन उनकी इतनी कम रेंज होती है, और जो मॉडलिंग करते हैं उनकी 7 to 9% है, और जो एथलीट्स होते हैं 10 to 12% के अराउंड उनकी फिटनेस बॉडी फैट परसेंटेज है, और नॉर्मल जो पर्सन है उसकी 14 to 16%, 17% भी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेल्दी रेंज के अंदर आते हैं। जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हैं तो हल्का हल्का आपको यहाँ पे आपके बेली एरिया के अंदर भी फैट दिखने लग जाएगा, और उससे ऊपर आते ही तो ये प्रोमिनेंट फैट दिखता है, और इसके बाद तो ओबेसिटी की रेंज शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्मल पर्सन को जिसको भाई ये नहीं है कि मुझे 6 पैक नहीं चाहिए और बिल्कुल श्रेडेड बॉडी नहीं चाहिए, तो 14 to 16% देखिए बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन के लिए फिटनेस कितनी अच्छी दिख रही है इस फिजिक के अंदर, और अच्छी रेंज है 14 to 16-17% तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही फीमेल के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले 10 to 13% रहेगा जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर फीमेल्स compete करती हैं, और 14 to 17% जो मॉडल्स हैं फिटनेस मॉडल्स, और 18 to 21 जो एथलीट्स हैं। और नॉर्मल अगर फीमेल है, आप रूटीन अपना काम करती हैं, अपनी वर्किंग है, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, अगर आप 22 से 25% अपने बॉडी फैट को मेंटेन करके रखती हैं तो बहुत सही फिटनेस रेंज आती है। इवन मैं कहूँगा 26 to 29 भी अगर आपका है तो भी ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फैट की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल के अंदर। बट अगर आपका 30 से 33% तक जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका बेली फैट आने लग जाएगा और धीरे धीरे आप मोटापे की तरफ चलने लग जाएंगे। तो इन इमेजेस का यूज़ करके आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे टेस्ट के लिए। अब फैट परसेंटेज के भी कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज के क्या फ़ायदे होते हैं इसको कैलकुलेट करने से। एक तो ये बेटर पैरामीटर है हेल्थ का, क्योंकि आपके एक्चुअल में ये बता देगा कि फैट कितना है आपके वेट में से।
तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि क्या हमें हमारा वेट कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इसको मेंटेन करके रखना है। और बेटर हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हैं, और मेडिकली भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है बॉडी फैट परसेंटेज। और कौन सी हैं कि थोड़ा सा हार्ड होता है कैलकुलेट करने के लिए अगर आप नॉर्मल तरीकों की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए बिल्कुल, कि मुझे एक्यूरेटली पता हो कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट ही करवाने पड़ेंगे। और ऑनलाइन कैलकुलेटर से आपको एक आइडिया आ जाएगा, बट एक्चुअल में जो है वो नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ये। लेकिन आप रेफरेंस इमेजेस का यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो मैंने जो इमेजेस बताई आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले के और अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी फैट परसेंटेज, दोनों में से कौन सा बेटर है और किसके फ़ायदे क्या हैं, किससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका एक समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बिल्कुल ईजी और चीप टू कैलकुलेट है, और एक्यूरेट रिजल्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी हमें पता होती हैं। एज भी पता है और हाइट और वेट भी हमें पता होता है, तो बीएमआई हमें एग्जैक्टली पता लग जाती है। वहीं अगर एग्जैक्ट हमें बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो कि थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। और अगर हम रेफरेंस इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अगर इस कॉस्ट से बचना है, लेकिन उसमें एक्यूरेट नहीं पता चलेगा, लेकिन एक हमें रेफरेंस के लिए रेंज जरूर पता लग जाएगी। बीएमआई आपको एक वाइड रेंज ऑफ वेट बताएगा, जैसे कि मैंने मेरा बीएमआई कैलकुलेट करके बताया तो उसने 23 के राउंड बताया था, और ये कह रहा था कि आपकी इस हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका 56 से 76 के अंदर अगर वेट है तो आप हेल्दी हैं। यानी 20 किलो की उसने रेंज बताई है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है 20 किलो। वहीं पे जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो एक एक्यूरेट आइडिया देता है कि आपकी इतनी फैट परसेंटेज है, अब आप इसको कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, तो उसका हमें एक बेटर आइडिया बॉडी फैट परसेंटेज देता है। बीएमआई एक हेल्थ का अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया 20 किलो वेट वेरी कर सकता है बीएमआई के अंदर, उससे ज़्यादा भी कर सकता है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। और वहीं पे जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो एक बेटर आइडिया दे देता है हेल्थ का, क्योंकि अगर आपकी फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपके अंदर बाकी हेल्थ इश्यूज कोज कर सकते हैं। वहीं पे बीएमआई में आपको पता नहीं चलेगा, कई बार लोगों की बीएमआई कम होती है लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो बीएमआई तो आपको दिखाएगा कि हाँ आपकी ठीक है। जैसे मेरे केस में अगर मैं 75 kg का हो गया और मेरा बेली एरिया के अंदर फैट आ रहा है, तो बीएमआई तो क्या कहेगा मैं हेल्दी हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो मेरी फैट परसेंटेज है वो 22-23 के राउंड चली जाएगी, जो कि हेल्दी रेंज में नहीं आता। तो फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं एक मच बेटर तरीका है अपनी हेल्थ को मीज़र करने का, अपने बॉडी वेट को मीज़र करने का। सो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें बॉडी फैट परसेंटेज का यूज़ करें। और ये मैंने अभी बताया कि आपकी बीएमआई कई बार हाई दिखाएगा, लेकिन अगर आपकी फैट परसेंटेज कम है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ज़्यादातर एथलीट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। और ये सारे पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बीएमआई और फैट में से किसको यूज़ करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉडी फैट परसेंटेज एक बेटर इंडिकेटर है बीएमआई से। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपके लिए कुछ एक सरप्राइज आ रहा है, तो वीडियो के एंड में वो सरप्राइज मैं आपको बताता हूँ। तो सरप्राइज ये है कि 20 अक्टूबर से मैं एक फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इस फिटनेस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 100 डे वर्कशॉप होगी, 100 डेज तक आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा इसके अंदर। आप इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अंदर कंप्लीट डाइट चार्ट बताया जाएगा आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या आपको एक फिजिक अच्छी क्रिएट करनी है, या आपको अपनी एक ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ईजी टू फॉलो होगा। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी इसके अंदर जो एक रूटीन डेली जो अपनी लाइफ होती है उसको फॉलो ना करें, और कुछ ऐसे उठपटांग चीज़ें बता दें जो हम खरीद ही ना पाएँ या अपने लिए बना ही ना पाएँ उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी इसके अंदर। और हेल्दी डाइट चार्ट होगा, इजी टू फॉलो होगा। डाइट चार्ट के साथ साथ इसके अंदर वर्कआउट चार्ट भी बताया जाएगा, और वर्कआउट चार्ट में भी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइज बताई जाएंगी। आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, जिम के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, किसी पार्क के अंदर कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, नी में कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कस्टमाइज वर्कआउट चार्ट भी बनाया जाएगा। ऑनलाइन भी वर्कआउट कर सकते हैं आप इसके अंदर, ऑफलाइन भी वर्कआउट कर सकते हैं।
डेली ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके अंदर मैं आपके साथ वर्कआउट करूँगा और आपके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें बताऊँगा कि आपका फिटनेस लेवल ये है तो आप ये चीज़ें करें, और आप अगर एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल चेकअप भी होगा, इसके अंदर ब्लड टेस्ट होगा, जो आपके बॉडी के जो वाइटल्स हैं उनकी कंप्लीट एक रिपोर्ट जनरेट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने वर्कआउट के अंदर और डाइट के अंदर भी। आपको स्पेशली इसके अंदर अगर वेट लॉस या वेट गेन करना है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प होगी, और अगर आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। 100 डेज जो वर्कशॉप है, इसके बाद जो अपनी रूटीन लाइफ है उसके अंदर काफ़ी सारी हेल्दी हैबिट्स को जनरेट करेंगे, और इसके थ्रू मैं एक फिटनेस कम्युनिटी भी क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो लोग इसके अंदर आएंगे उन सबकी एक कम्युनिटी बना दी जाएगी, ताकि वो सभी लोग क्या है अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स का यूज़ करें और अपनी ओवरऑल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने BMI और बॉडी फैट परसेंटेज के अंदर डीपली नॉलेज दी है आप लोगों को, और जो मेरा फिटनेस प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने जा रहा है 20 अक्टूबर से, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप एनरोल करें। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।